है भाव से मुझको भजे तो भव से भेड़ा पार। भगवान कहते हैं भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। इसीलिए चावल हमको दे दे। और आज झट से कृष्ण ने सुदामा जी की पोटली को खींचा है और खींचने के बाद जैसे ही चावल की उस पोटली को भगवान खोलने लगे हैं, एक एक गांठ को खोल रहे हैं। ये चावल की पोटली की गांठ नहीं खोल रही है भैया। सत्य बात तो ये है कि आज पोटली के बहाने सुदामा की किस्मत की ताले खुल रहे हैं, सारी जीवन की कमाई उजागर है। पोटली को खोला, एक मुट्ठी लिया, पान किया और पान करने के बाद कहा ये ब्राह्मण का धन है, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण का धन बिना दान किए हुए नहीं खा सकता वरना दोष लग जाएगा। इसीलिए इस एक मुट्ठी के बदले एक लोक की संपत्ति में सुदामा जी को दान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी ली और खाने को हुए अच्छा लगा ना, इसलिए अब बिहार का चावल चिवड़ा बहुत अच्छा तो लगेगा। अब जैसे ही खाने को हुए तो सोचा अब मैं दूसरी मुट्ठी कैसे खाऊं, तो दो लोग की संपत्ति सुदामा को दान करता हूं। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने को हुए तो उतने में सुशीला जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? बोले महाराज सुदामा जी के घर तो एक सुशीला है, तुम्हारे घर तो 16,108 हैं, दो लोग तो दे चुके हो, यदि अपना घर भी दे दोगे तो हमको कहां रखोगे? दूसरा भाव, सुदामा जी ने जब दो मुट्ठियों का संकल्प लेके दान कर दिया, तब रुक्मणी जी ने कहा बोले प्रभु आप दो लोग की संपत्ति तो दे चुके हो, लेकिन एक बात बताऊं, ये संत की प्रसादी है, अकेले अकेले नहीं खाते, ये तीसरी मुट्ठी हमें दो, हम सब रानियां मिल बांट के खाएंगे। तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी को दे दी। दो मुट्ठियों का पान में दो लोग की संपत्ति कृष्ण ने दी। सुदामा जी लौट के गए, कृष्ण ने हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। फूटी कौड़ी बोली, जो भी कृष्ण के दरबार में आता महाराज भिखारी बन के आता था, सहंसा बन के जाता। पहली बार ऐसा कोई ब्राह्मण आया है जो जिस भेष में आया था, जैसा आया था वैसा ही जा रहा है। जैसी द्वारका वासियों ने देखा इतना विरक्त ब्राह्मण द्वारकाधीश के घर से भी खाली आज जा रहा है, पूरे द्वारकावासी चरणों में लौट गए, बोले तुम्हारी दिव्यता को महान है महाराज, महान है। हम में और संसार में और परमात्मा में यही अंतर है, हम एक देते हैं 100 दिखाते हैं, परमात्मा 100 देता है फिर भी कभी हिसाब नहीं मांगता। बोलो मांगता है क्या? जोर से कहो। हम 100 रुपए का दान देते हैं, 10 जगह अनाउंसमेंट करवाते हैं, एक पंखा भी दान देंगे तो तीनों पंखुड़ियों पे पूरे खानदान भर का नाम लिखवाएंगे। किसी आश्रम में यदि कमरा बनवा दिया तो इतनी बड़ी प्लेट लगवाएंगे। बोलो हाँ जी के ना जी? हमको और तुमको ब्रह्मा जी ने बनाया कि नहीं? क्या नाम प्लेट लगाइए कहीं? ब्रह्मा जी द्वारा रचित है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट कहते कहीं लिखा है क्या? बोलो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तुम्हारी उत्पत्ति की क्या गले में पट्टा पहनाया कि हमारी छोरा छोरी है? बोलो ना। हम ही ऐसे कैसे हैं जो अपना नाम चाहते हैं दान के बदले। बंधुओं याद रखना, दान जितना हो सके गुप्त होकर करिए, क्योंकि जितना गुप्त दान करोगे उतना वो फलीभूत होगा, इसलिए गुप्त दान करिए। सुदामा जी घर पहुंचे और घर पहुंचकर देखा कि आप तो सब उजड़ गया, झोंपड़ी टूट गई, बाबा जी का बिल्डोजर चल गया और दिव्य महल खड़े हो गए। आज सुदामा जी ने कहा इतनी संपत्ति कहां से आई? तो सुशीला कहने लगी आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी आए थे, उन्होंने कहा कृष्ण ने आदेश दिया है कि आपके लिए दिव्य नगरी का निर्माण करूं, और उन्हीं की कृपा से दिव्य नगरी का निर्माण हुआ है। सुदामा जी ने कहा संपत्ति तुम्हें चाहिए थे, मुझे नहीं, आप संपत्ति संभालो, हम तो भजन करने जा रहे हैं। और जैसे इतना सुना अंदर से आवाज आई, अरे महात्मा जी जरा ठहरिए, हमसे मिलकर तो जाइए। सुदामा जी जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं? अंदर महल में साक्षात द्वारकाधीश बैठे हुए हैं।
भगवान ने कहा जी बताइए कहाँ जा रहे हो? बोले बोले हम तो भजन करने जा रहे हैं। सुदामा जी से कहा देख इस संपत्ति मेरी भजन में बाधक नहीं है। कब तक? जब तक इस संपत्ति को तुम अपना मानोगे। इस संपत्ति को जिस दिन अपना मानना छोड़ दोगे उसी दिन ये संपत्ति मुझसे मिलन में सहायक बन जाएगी, बाधक नहीं। तो क्या करूं? बोले इस संपत्ति को मेरा प्रसाद समझकर पान करो और इससे जन कल्याण करो तो तुम्हारा भी उद्धार होगा, समाज का भी उद्धार होगा। और आज सुदामा जी ने कृष्ण का पूजन किया है, हम सब भी कृष्ण का पूजन करें और पूजन करने के बाद यही प्रार्थना करें, बोले प्रभु जैसे आपने सुदामा जी पर कृपा की है उनकी योग्यता को देखकर हमारी भी योग्यता को देखकर हम पर कृपा करें और हमारे मन रूप हमें वरदान प्राप्त करें। और आओ अब सुदामा जी कृष्ण का पूजन कर रहे हैं, हमारे यजमान झांकी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। आप भी जरा मानसिक रूप से मेरे संग गाइए, पूजन करिए और आज सब मस्ती में झूमते हुए गाना और भाव से कहना मेरा आपकी कृपा से। बताओ सही बात है कि नहीं? उसी की कृपा से हो रहा है कि नहीं? तो आज कहो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। द्वारकाधीश की पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन मोहन। अब क्या बताऊं मोहन। अब क्या बताऊं मोहन। आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन। और हाथ थके रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम सवरिया। करते हो तुम भैया। ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं ओ किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से कहो ना, एक बार हाथ उठाओ। तेरी बदौलतों से कहो, तेरी बदौलतों किसकी? तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम सबरिया। करते हो तुम भैया कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे श्याम का, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं।